हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे के प्लेटफॉर्म पे आप अपनी नई आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं और टिकट बुकिंग का प्रोसेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो पूरा आईडी क्रिएशन का जो प्रोसेस होता है वो सारा चीज़ मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। ध्यान रहे, इस वीडियो को देखने या अपनी आईडी क्रिएशन से पहले एक सबसे ज़रूरी चीज़, आपके पास एक फ़ोन नंबर होना चाहिए जिससे पहले पास्ट में कभी आपने कोई आईआरसीटीसी का अकाउंट नहीं क्रिएट किया है। दूसरी चीज़, आपके पास एक अनयूज्ड जीमेल अकाउंट भी होना चाहिए जिससे रिलेटेड आपने कोई भी अकाउंट नहीं बना के रखा है आईआरसीटीसी के प्लेटफॉर्म पे। तो इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे और आपको एक एक करके सारा प्रोसेस दिखाते हैं क्या क्या आपको करना होगा। तो हम लोग आ गए हैं पीसी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आपको सबसे पहले नंबर टाइप करना है IRCTC और .co.in। इतना टाइप करने के बाद से एंटर प्रेस करना है, आपको स्क्रीन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद से कुछ मैसेजेज आते हैं जो अपडेट होते हैं आईआरसीटीसी के, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाता है। कुछ आपको यहाँ पर देखिए AI भी ऐड कर दिया गया है, जो कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, किसी तरह की हेल्प चाहिए तो ये आपको हेल्प कर सकता है। बट हमें हेल्प नहीं चाहिए, मैं आपको शुरू से एक एक प्रोसीजर बता रहा हूँ। शुरुआत करना है आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक करके। अगर आपका पहले से अकाउंट बना है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। आगे की वीडियो में पासवर्ड चेंज करना, रिकवर करना अकाउंट, सारा चीज़ बताऊंगा। फिलहाल हम लोग रजिस्टर करते हैं और नई आईडी क्रिएट करते हैं। ठीक है, 28 अक्टूबर 2025 से केवल आधार प्रमाणित उपभोक्ता को आरक्षित टिकट बुकिंग खुलने के पहले दिन सुबह 8 से 10 बजे के बीच टिकट बुक करने की अनुमति होगी। यानी जो 3 महीने पहले आपको टिकट खुलता है बुकिंग करने का, तो उसके शुरुआती के 2 घंटे का समय आपको तब मिलेगा जब आप आधार से रजिस्टर्ड करके रखें अपने अकाउंट, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये नई अपडेट है अभी की। यहाँ पर आपको यूज़र नेम डालना है। यूज़र नेम में थोड़ा ध्यान रखना होता है, ऐसा नाम लिखिए कि जो आपको याद रख सके। जैसे मैं अपना बनाता हूँ तो मैंने डाल दिया विकास कुमार, और कुछ नंबर्स वगैरह यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यूज कर लिया। अब मैंने यूज किया यहाँ पर विकास कुमार 07। ठीक है, अब ये अवेलेबल होगा कि नहीं होगा ये आगे आपको बताएगा। फिलहाल मैं पूरा नाम अपना लिख देता हूँ। पासवर्ड एंटर करते हैं। पासवर्ड के लिए कुछ क्राइटेरिया है कि क्या क्या आपको लिखना है, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। देखिए मैं अब आपको दिखा देता हूँ। पासवर्ड मैंने लिख दिया है, वो एक मैसेज आ रहा था वो हट गया। मिनिमम 11 से 15 कैरेक्टर के आपके पासवर्ड होने चाहिए। पासवर्ड में कम से कम कैपिटल और स्मॉल एक एक लेटर जरूर होने चाहिए। उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जो कि यहाँ पर दिया है @ वगैरह। फिर उसके बाद से नंबर्स होने चाहिए। नंबर्स आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि ऐसे सीरीज में चीज़ें नहीं चाहिए उसको, जैसे 111 123 000, ये सब नहीं चाहिए उसको पासवर्ड में, ये ध्यान रखना है। 2 बार एंटर करना है, दोनों आपको मैच करना चाहिए। आगे ईमेल आईडी डालना है। आपका वो ईमेल आईडी होना चाहिए जिसको आज तक आपने कभी भी यूज नहीं किया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैं अपना ईमेल आईडी यूज करता हूँ। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद से आपको अपना कंट्री का कोड चुनना है जो ऑलरेडी पहले से चुना होगा। फिर आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। एंटर करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ़ोन नंबर का आपको ध्यान रखना है कि आपका फ़ोन नंबर उसमें रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए पहले से। उसके बाद से आपको कैप्चा लिखना है। यहाँ पर कैप्चा ऊपर दिया हुआ रहता है, कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखिएगा आप। सारी चीज़ें भरने के बाद, फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद, फिर आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद से आपको बोलेगा कि आप अपना नंबर और यहाँ से ईमेल आईडी को एक बार वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि इस दोनों पे OTP जाने वाला है जिसके जरिए कंफर्मेशन होगा कि आपका ये नंबर या आपका ईमेल आईडी सही है कि नहीं। तो एक बार ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा। हमने मिला लिया, सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहेगा कि इस दोनों को वेरीफाई करिए। ये बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है। जब तक आप OTP एंटर नहीं कीजिएगा आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो OTP एंटर करते हैं यहाँ पर, फिर आगे बढ़ते हैं। OTP मैंने भर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर का और ईमेल आईडी का, दोनों का। दोनों भरने के बाद एक साथ वेरीफाई होता है। पहले पुराने थोड़ा सा था वर्जन, उसमें एक एक करके वेरीफाई कर सकते थे यहाँ पे, अब दोनों एक साथ होता है। तो क्लिक करते हैं वेरिफिकेशन ऑप्शन पे और हमारा सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया और मेरा आईडी बनके रेडी हो गया है। अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं और आगे का जो डिटेल्स है, जो रह गए हैं एड्रेस वगैरह,
वो सारी चीज़ें अब आप भर सकते हैं। यानी आपका आईडी और पासवर्ड 2 चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं। अब बस आपको क्या करना है, तो ये भर लेना है। मैंने नाम बहुत सिंपल सा यूज़ किया था आईडी के लिए और उसी को यूज़ कर लेंगे हम लोग। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डाल लेते हैं। ये पर्सनल डिटेल्स होंगे आपके। डेट ऑफ बर्थ भर लीजिए, एड्रेस भर लीजिए, फिर उसके बाद से एड्रेस सेकेंड, पिन कोड, सिटी, स्टेट, ये सारी चीज़ें भर के आपको सबमिट करना है एग्री करके। करता हूँ सारे प्रोसेस को। एड्रेस लिख दिया है हमने, पिन कोड डाल दिया, फिर उसके बाद से हमने डिस्ट्रिक्ट भी चुन लिया, स्टेट भी चुन लिया हुआ है। पोस्टल ऑफिस चुनने के लिए कह रहा है, वो भी हम लोग चुन लेते हैं। फिर उसके बाद से एग्री करना है, देन आपको सबमिट पे टिक कर देना है। ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा, तो आप देख लीजिएगा, सही से भरिएगा। फिर उसके बाद हम सबमिट कर देते हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन, योर प्रोफाइल इज़ कंप्लीटेड नाउ। क्लिक ओके, और उसके बाद से आप ऑनलाइन बुकिंग के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमारा कंप्लीट हो गया है। हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा इस ऑप्शन के ऊपर और फिर लॉगिन करना होगा और देन हम लोग बुकिंग कर सकते हैं। तो मैंने आपको अकाउंट कैसे बनता है पूरा प्रोसेस करके दिखा दिया है। टिकट बुकिंग के लिए यहाँ पर आप सर्च करते हैं और आगे के लिए प्रोसेस करते हैं, बट उससे पहले यहाँ लॉगिन करना होगा। तो मैं लॉगिन भी करके चेक करा देता हूँ कि हमारा आईडी काम कर रहा है कि नहीं। आईडी पासवर्ड के बाद से आपको लिखना होता है कैप्चा, उसके बाद से आप साइन इन कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ लॉगिन हो गया। वेलकम विकास कुमार, आपका आ गया आईडी। अब यहाँ पर आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं। टिकट बुक कैसे करते हैं, ये सारा प्रोसेस आपको एक पूरा टिकट बुक करके मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस करके दिखा दूंगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि आप अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं। फिर आपको बाहर निकलना हो तो सिंपली लॉग आउट पे क्लिक करिएगा, बाहर निकल जाइएगा। लॉगिन फिर जब आपको करना होगा तो आपको सिंपली आना होगा IRCTC अकाउंट पे, आपको सर्च करना हो और फिर से वापस अब जाना होगा लॉगिन के ऊपर। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखें .co.in अगर आप कर देंगे तो डायरेक्ट आपको वेबसाइट के ऊपर लेके चला जाता है, ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं घुमाता है। नहीं तो इधर उधर भी आजकल वेबसाइट में और भी पेजेस खोलने लगे हैं। यहाँ से आप लॉगिन कीजिए, अपना आईडी पासवर्ड डालिए और फिर आप टिकट बुकिंग प्रोसेस कर सकते हैं। टिकट कैसे बुक करेंगे इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।